प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो हमने पोइम पढ़ी थी चाइल्ड्स प्रेयर, उसके क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड मीनिंग है उसके। पहला वर्ड है इसका एडॉर्न, यानी सजाना, डेकोरेट करना। काइंडली कैंडल लाइट, यानी काइंडली, रहम वाले, नरम, मुलायम, ठीक है, यानी सॉफ्ट जेंटल, ऐसी रोशनी जो चुभे ना आँखों को। स्नेयर्स, ट्रैप्स, यानी जाल जिसको हम कह सकते हैं। वर्चुअस, गुड, पायस, अच्छा, नेक और पाक। जिस्ट हो गया पैशन, जोश। टेंडर, अटेंडेड अपॉन, यानी ऐसी कोई ख्वाहिश जिनको पूरा करना चाहते हो आप, तब जाके आप रिक्वेस्ट करते हो गॉड से या अल्लाह से कि आप उन ख्वाहिशों को पूरा करो, यानी प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस। फिर उनके सामने आप अपनी ख्वाहिशें रखते हो और उनको कहते हो कि इनको गुजारिश करते हो कि आपकी वो ख्वाहिशें मानी जाएं। वैनिश हो गया डिसअपीयर, यानी गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। मॉथ, यानी ए फ्लाइंग इंसेक्ट, जिसको हम परवाना भी कहते हैं उर्दू में। अब इसका क्वेश्चन पहला है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम एंड टू होम इट इज़ एड्रेस्ड। इस पोएम में जो बोलने वाला है वह कौन है, और वो ये जो पोएम है, ये प्रेयर है, किसको उसने एड्रेस की है, वो किसको बोल रहा है या किससे बात कर रहा है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ चाइल्ड। इसमें जो बोलने वाला है वो एक बच्चा है, और उसकी जो पोएम है या जो ये प्रेयर है या जो ये नज़्म है, ये किसको उन्होंने लिखी है, खुदा को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, लिस्ट हिज विशेस इन द ऑर्डर दे आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। बच्चा क्या बनना चाहता है और उसने इसमें इस पोएम में जो जो ख्वाहिशें की हैं उनको जिस सीक्वेंस में, यानी पहले कौन सी ख्वाहिश की है, बाद में कौन सी की है, उसके बाद कौन सी की है, वैसे ही उसको लिखो। द चाइल्ड्स विशेस आर, बच्चा जो है वो क्या बनना चाहता है, ही विशेस टू बिकम कैंडल लाइट सो दैट ही कैन वैनिश द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले वो एक ऐसी शम्मा बनना चाहता है जो पूरे दुनिया के अंधेरे को दूर कर सके। उसके बाद ही वॉन्ट्स टू ब्यूटिफाई हिज मदर लैंड लाइक द फ्लावर्स ब्यूटिफाई द गार्डन। उसके बाद वो अपने वतन को वैसे ही खूबसूरत बनाना चाहता है जैसे कि फूल किसी बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मिशनरी सो दैट ही कैन हेल्प द पुअर एंड दोज इन पेन। इसके अलावा वो एक ऐसे काम पे, एक ऐसे रास्ते पे जाना चाहता है जहाँ पे वो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की और जो बेचारे दर्द में हैं उनकी मदद कर सके। ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द स्नेयर्स ऑफ एविल। इसके अलावा वो अपने आप को हर एक किस्म के जो बुरे काम हैं उनके जाल से, उनके हाथ से, उनकी पहुंच से दूर रखना चाहता है। अबव ऑल ही वॉन्ट्स टू वॉक ऑन द वर्चुअस वेज इन हिज लाइफ। और इन सब से बढ़कर वो चाहता है कि वो सिर्फ नेक काम करे और नेक रास्ते पर चले। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी ए कैंडल मॉथ ब्लॉसम। एक भी बच्चा जो है वो एक शम्मा बनना चाहता है, एक मॉथ बनना चाहता है, एक ब्लॉसम बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? कैंडल यानी शम्मा वो इसलिए बनना चाहता है ताकि वो दुनिया के अंधेरे को दूर कर सके। मॉथ इसलिए बनना चाहता है, मॉथ हो गया परवाना, जो हम कहते हैं पोम्पर जैसा होता है, जो मोमबत्ती के इर्द गिर्द या किसी भी लाइट की या लंप के इर्द गिर्द घूमता रहता है और फिर आखिरकार फिर वो उसके जो पंख है वो जल जाते हैं और नीचे गिर जाता है। इस तरह ये क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लव द कैंडल ऑफ नॉलेज। ये किस मोमबत्ती या किस शम्मा के इर्द गिर्द अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, एक नॉलेज की। नॉलेज मीन्स जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उर्दू में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, जिसमें पूरी मतलब जानकारी हो एक इंसान को कि इंसान क्या है, क्यों आया इस दुनिया में, उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे लोगों से पेश आना चाहिए, कैसे कैसे काम करने चाहिए।
विद अ सिमिलर पैशन एंड जस्ट एज द मॉथ गोज अराउंड द शाइनिंग लाइट। और वो इसी नॉलेज ऑफ कैंडल जो है या कैंडल ऑफ नॉलेज जो है इसके इर्द गिर्द मौत की तरफ घूमना चाहता है। ब्लॉसम हो गया छोटे छोटे फूल जो निकलते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक ए ब्लॉसम सो दैट ही कैन ब्यूटिफाई हिज मदर लैंड। क्या, ताकि वो अपने इस वतन को खूबसूरत बनाए जिस तरह फूल जो है वो बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइल्ड्स मिशन। इस बच्चे के जो इसका असली मकसद है वो क्या है। द चाइल्ड मिशन इन लाइफ इज़ टू लव एंड सर्व द पुअर एंड नीडी। इसका असली मकसद यही है कि इस दुनिया में आके जो है, क्योंकि खुदा ने जो है इस इंसान को इंसान इसलिए बनाया है ताकि वो इस दुनिया में आके कुछ ऐसा कर जाए, ऐसे काम करे जिससे वो कल फ़ख्र कर सके कि मैंने एक इंसान बना के कोई गलती नहीं की। इसलिए जब एक इंसान इस दुनिया में आता है उसको ये मानना चाहिए कि इंसान बनाकर उस खुदा ने उसको यही यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि वो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद कर सके और उनसे प्यार कर सके। और वो यही चाहता है, ये बच्चा यही चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में गरीबों और ज़रूरतमंदों से प्यार करे और उनकी खिदमत कर सके। ही इज़ इक्वली थाटफुल टुवर्ड्स द वीक एंड दोज इन पेन। इसके अलावा चाहे जो कमज़ोर हो या दर्दमंद हो उनसे भी वो मोहब्बत करना चाहता है, उनके लिए भी वो सोचता है। अच्छा, ये आपका आज इसका इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको अब हम एक फाइनल ये इसकी रिवीजन करेंगे टेंसेस की। टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको दी हुई है, एक और 2। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको दी हुई है। इन 2 एक्सरसाइज को आपने घर में अच्छी तरह से पढ़ना है और इनको फिल करना है और कोशिश करनी है अच्छी तरह से सोच के फिल करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सा टेंस इसमें कर मिक्स मतलब है कि इसमें आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कोई भी टाइप का जो है वो आपने हो सकता है इसमें फिल करना हो। ये आपको देखना है, उसके बाद फिर मैं आपको इसको टैली करवाऊँगी। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, मैं आपके पेजेस में आपको डाल रही हूँ और ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। इनको आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आदाब।